जय गुरु जी। चलो सभी को जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? सभी को जय गुरु जी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ में सत्संग को शेयर करने की सेवा करें। बिकॉज गुरु जी कहने से ना सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण है, करन वाले दा भी कल्याण है। और हम लोगों को सभी का, एक दूसरे का, सभी का कल्याण मांगना है गुरु जी से। कितना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला, सरबत का भला मांगना है, मीन्स सबका भला मांगना है। चले फटाफट से शेयर कीजिए। जय गुरु जी राजेश कुमार जी, गुरु जी ब्लेस यू, माता रानी ब्लेस यू, बहुत सारी खुशियां दे आपको, तंदुरुस्ती बख्शे, लंबी उम्र दे और बहुत जल्द हम सबको मिलाए भी। बहुत सारी खुशियां माता रानी आपको दे। सो गुरु जी इतने प्यारे हैं, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। सो जो जो आपको चाहिए बस गुरु जी से मांगना आना चाहिए। जैसा कि मैंने कल बताया था, आई एम सॉरी मैं आप लोगों के साथ कल लाइव नहीं जुड़ पाई, लेकिन मैंने गैर हाजिरी नहीं की थी, मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई थी। ठीक है। सो गुरु जी की आज्ञा से, उनका हुक्म हुआ है, कल फिर से मुझे गुरु जी ने सत्संग में बुलाया है, सत्संग की सेवा दी है। सो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कॉल कर लिया करो। कॉल इन द सेंस मैसेज के माध्यम से, अगर एक पल के लिए रिप्लाई नहीं आया दोबारा से पूछ लो। वैसे रमेश नगर की संगत गुरु जी की कृपा से पहुंच गई थी, जिनके मन में था कि हमें पहुंचना है। सो कल का जो सत्संग है अक्टूबर मंथ का फर्स्ट डे, 1 अक्टूबर, और गुरु जी की कृपा से सेवा मिली है। जैसे जैसे सेवा मिल रही है, चाहे वो सत्संग सुनने की सेवा क्यों ना हो, सत्संग में जाने की सेवा ही क्यों ना हो, लंगर प्रसाद खाने की सेवा ही क्यों ना हो, ये हौसला बढ़ता जा रहा है कि बहुत जल्द, अब दिल्ली दूर नहीं है, बहुत जल्द मंदिर खुलने वाला है, बहुत जल्द। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जब भी आपको ये मैसेज मिले कि मंदिर खुलने वाला है, मिसमैनेजमेंट क्रिएट ना करें, एक दूसरे को ना कष्ट दें, ना खुद को कष्ट लें। सिस्टमैटिकल वे में, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, एक लॉजिक है कि अगर आपका सिस्टम है कि ई पासेस के माध्यम से जाना है तो ई पासेस बुक कराइए और टाइमली पहुंचिए। ठीक है, ताकि जो टाइम आपको मिला है वो टाइम आप गुरु जी के दर्शनों का लुत्फ उठा सके। कल का सब सत्संग है सफदरजंग एनक्लेव में, सफदरजंग एनक्लेव। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सफदरजंग एनक्लेव के लिए कौन सी मेट्रो बेस्ट रहेगी। जिसको मालूम हो वो मुझे ज़रूर बताए कि अगर आपको सफदरजंग एनक्लेव जाना है सत्संग में तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा, बिकॉज आई हैव नो आइडिया।
बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। चालू चलना है सत्संग में। फिर एक बार गुरु जी की कृपा से सफदरजंग एनक्लेव में सत्संग की सेवा गुरु जी ने बख्शी है कि सत्संग में पहुंचना है और गुरु के चरणों से जुड़ना है। यूं तो गुरु के चरणों से हम जुड़े हुए हैं क्योंकि गुरु जी ने हमको अपने चरणों से जोड़ रखा है, जो हमें बुला लेते हैं। सो फटाफट से सब लोग सत्संग को शेयर करने की सेवा करें, बिकॉज आज अचानक से बैठे बिठाए गुरु जी ने एक सत्संग याद कराया और बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग भी है। यूं तो सारे ही सत्संग बहुत अच्छे होते हैं। और एम्स मेट्रो पे उतरना पड़ेगा। ओके जी भाई, एक डिसाइड कर लो। कोई कह रहा है INA, कोई कह रहा है एम्स। यू जस्ट हैव टू ड्रॉप डाउन एट एम्स। ओके, बिल्कुल। जो भी संगत सफदरजंग एनक्लेव के नियर बाय रहती है, नियरेस्ट रहती है, प्लीज बताएं। और जय गुरु जी। आंटी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर सर्वियर हूँ सिंस लास्ट 4 years। कुछ दिन पहले मैंने अपने सारे बॉडी, एक सेकेंड, चेकअप। कहाँ गया बेटा आपका मैसेज बहन जी? मैसेज कहाँ गायब हो गया? एक सेकेंड आंटी, मैसेज ही गायब हो गया। पता नहीं गुरुजी पढ़ने भी नहीं देना चाहते हो क्या? क्या लिखा है? अरे बाबू, ये चश्मा दियो यार। वो सामने पड़ा है। कोई नहीं, यही वाला दे दो, वो सामने जो काला दिख रहा है। नहीं, हो सकता है ऊपर। हाँ, क्या लिखा है? कुछ दिन पहले मैंने अपने सारे बॉडी चेकअप टेस्ट करवाए तो मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है। ये रिपोर्ट आई। डॉक्टर कह रहे हैं कि बायोप्सी करनी पड़ेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी कि मेरी रिपोर्ट कैसी आएगी। प्लीज प्लीज मेरी अरदास करो, क्योंकि आप जो भी जिससे अरदास करते हो हमेशा पूरी होती है। अच्छा आंटी, आपको कैसे पता है? मेरे 2 बच्चे भी हैं। आंटी एक बात बताऊं? जय गुरु जी। ये प्रियंका सिंह आंटी के लिए सारी संगत मिलकर के अरदास कीजिए, बिकॉज कहते ना कलेक्टिव अरदास में बहुत शक्ति होती है। लेकिन आंटी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि तेरा बहाना मीठा लागे, जो जो तेरा हुकुमती में त्यों होना। आज इसका छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। मतलब मेरे मन में तो कुछ और था, बट अब गुरुजी जो चाहते ना होता वही है। छोटा सा सत्संग है। आप एक बात को जीवन में याद रखिए। कहते हैं होनी तो हो कर रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अगर गुरु रहमत के घर में है, अगर गुरु की तरफ से आपकी बड़ी हुई है तो कोई घटा नहीं सकता, और अगर गुरु की तरफ से घट गई है तो कोई बढ़ा नहीं सकता। इसके ऊपर एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ।
बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। बिन बोलिया सब कुछ जानदा। और अगर बायोप्सी करने के लिए बोल रहे तो नीड नॉट टू वरी, कुछ नहीं है उसमें, डरने जैसी कोई बात नहीं है। कहते जिस जिस संकट से आपको गुजरना लिखा है, उस संकट से, उस पल से आपको गुजर कर ही आगे जाना है। आप अगर ये सोचें कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं, बड़ा कड़वा लगेगा, बट ये सत्य है। ये डराने के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए है, ये गुरु की रहमत को महसूस करवाने के लिए है कि यदि परमात्मा रहमत के घर में है, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, मैं कहती हूँ ऐसे कई संगत के लोग दिखा दूंगी जिनको कैंसर था गुरुजी के टाइम में, और आज तक भी गुरुजी की कृपा से वो जीवित है। गुरु रहम के घर में है, रहमत के घर में। गुरुजी ने बोल दिया, मुझे आज भी याद है, मैंने सुना, हमारी आंटी है, क्या नाम था आंटी, सुधा चौधरी आंटी, बहुत सारे लोग होंगे मंदिर में जो जानते भी होंगे उनको। सुधा चौधरी आंटी हैं, उनको कैंसर था। आई थिंक उनके भी हस्बैंड नहीं है, छोटे छोटे बच्चे थे जब गुरुजी ने बोल दिया, उनका नाम रख दिया किचन वाली आंटी, किचन सेवा वाली आंटी, कि जब तक तू किचन में सेवा करती रहेगी जा, तेन कुछ भी नहीं होएगा। वो आज तक सेवा कर रही है एंड शी इज वेरी एक्टिव। हाय नी, क्या बात है, हाय जय गुरु जी वैभव, क्या, हाँ, तो गुरु की कृपा है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। और वो आंटी बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट है, इतनी क्यूट है, इतनी स्मार्ट है, मैं बता नहीं सकती। मैं जब उनको देखती हूँ मैं बहुत, कहते ना, एक तो गुरु को देख करके रूह गदगद होती है, एक गुरु के वो भक्तों को देख कर हो जाती है जिनके चेहरे पे एक अलग ही किस्म का सुकून, एक अलग ही किस्म का नूर दिख रहा होता है, और वो नूर होते गुरु की रहमत का। मेहर तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। आपका तो बाल भी बाका नहीं होगा, मुझे 100% ये यकीन है। ठीक है, मुझे 100% ये यकीन है कि आपका बाल भी बाका नहीं होगा। रही बात बायोप्सी से डरने की, देखो 222 आ गए, गुरुजी ने कह दिया, अब तो स्टैंप लग गई है, कर लो भरोसा, कर लो भरोसा कि कुछ नहीं होने वाला आपको। पर कहते ना, तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे। पर कब? अगर भरोसा तुझे गुरुजी प्यारे पे, जो महारानी को मानते वो ये कहते कि माता रानी पे, और मैं तो ये मानती हूं कि गुरुजी, गुरु तेरे संग सदा है नाले, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई कर्म ही ऐसे हैं, कोई लेख ही ऐसे है कि अगर जाना लिखा है तो जाना भी पड़ेगा। बोलो जय गुरु जी, हंस के जाएंगे ना, घबराएंगे क्यों? 222 है, गुरु जी साथ है, घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी दिल की बात बताती हूँ। मैं ऐसे टाइम में गुरुजी से जुड़ी थी जब कोई शरीर का अंग नहीं था जहां पर तकलीफें नहीं थी, दर्द नहीं था, बहुत दुख। हर चौथे दिन हॉस्पिटलाइज होती थी, स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता था, अक्सर पेट में दर्द रहता था। वो दर्द क्यों होता है किसी को पता ही नहीं होता था। डॉक्टर्स बोलते थे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, क्या क्या नहीं करवाया उन्होंने। वो पंचकुइया रोड पे बनारसी लाल के नाम से है, वो सीटी स्कैन MRI वाले जो होते हैं, वहां से टेस्ट हुआ, उसमें निकला कि ब्लड नॉड्स हैं 10-10 mm की, पेट के अंदर गांठें हैं 10-10 mm की, खून की गांठें हैं।
बड़ी चिंता का विषय था जी। क्यों? क्योंकि स्टमक में पेन रहती थी अक्सर। अब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसको समझना है। फर्क ये नहीं है कि कौन प्रार्थना कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं कि प्रार्थना कर कौन रहा है। लेना देना इस बात से है कि प्रार्थना कर कैसे रहा है। प्रार्थना में, अरदास में बड़ी शक्ति है। मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हम तिलक नगर महावीर नगर में रहते थे। मेरी मम्मी किसी के घर रेंट पे रहती थी, जो कि बग्गा फैमिली, कुक्कू बग्गा, पप्पू बग्गा, बग्गा फैमिली, उनके घर मम्मी रेंट पे रहती थी। उन्होंने मेरी माँ को अपनी बेटी बना लिया। सुनने वाली बात है। वो कौन है? वो एक लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, और हम एक किराएदार है, पर उन्होंने रिश्ता बनाया बाप बेटी जैसा। बड़ा प्यार, प्यारा दुलार मेरी माँ को दिया, हम लोगों को दिया। छोटे छोटे से थे हम, तो हमारे नाना नानी, उनको हम नाना नानी कहते थे, वो लोग लंदन शिफ्ट हो गए क्योंकि वो मिनिस्ट्री से थे। लंदन शिफ्ट हो गए, 2 बेटों को छोड़कर। खाली कुक्कू मामा जी, पप्पू मामा जी दिल्ली में रह गए। बाकी सारे बच्चे, उनके 4 बच्चे और थे, वो उनके साथ लंदन शिफ्ट हो गए। उसके बावजूद भी वो जब जब इंडिया आते थे, हम लोगों को मिलते थे। बड़ा लाड, बड़ा प्यार, बहुत अपनापन दिया उन्होंने। मैं बीमार हो गई, मेरे पेट में ब्लड नॉट्स थी। डॉक्टर्स कहते थे कि टेस्ट कराना पड़ेगा, टीबी की भी हो सकती है गांठें, कैंसर की भी हो सकती हैं गांठें। टेस्ट हो गया जी, सबको पता है एफएनएसी टेस्ट होता है, उसमें पानी निकालते हैं, पता चलता है। जो भी टीबी के टेस्ट भी कराए गए, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं समझ में आया कि है क्या चीज। चलो खैर, ऐसा टाइम था, छोटी सी बेटी थी मेरी, मेरे ख्याल से 1 साल की, और उस समय हम लोगों को ना हमारे पास इतना पैसा होता था, ना हमारे पास इतनी समझ होती थी कि कोई मेडिक्लेम नाम की चीज भी है। अंबेडकर हॉस्पिटल नया नया बना था, बस वहां पर ही हॉस्पिटलाइज हो जाया करती थी जब भी पेन होती। अब सरकारी हॉस्पिटल था ना, एक दिन छुट्टी करा के आती थी, दूसरे तीसरे दिन फिर दर्द शुरू, फिर जाओ एडमिट हो जाओ जी, इंजेक्शंस लगवाओ। फिर छुट्टी करा के आई, फिर यही सीन हुआ। अच्छा, शुरू से मुझे रहा है कि मुझे माता रानी का बड़ा शौक था, चलिया करने का, कालका मंदिर, पुष्पांजलि जाया करती थी। अब मेरे को एडमिट होने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, एडमिट होने की बात थी, एडमिट होगी, लेकिन चलिया चल रहा था। गेट कीपर को बोला, सरकारी हॉस्पिटल था जबकि, मैंने कहा भाई मेरे को तो चलिए जाना जाना है जी, कैसे जाया जाएगा। उसने बड़ी अच्छी एडवाइस बता दी, कहते चुपचाप से वो वॉक करने के उसमें आओ नीचे, और ढक लेना उसको कि वो कैनुला दिखाई ना दे, जाके माथा टेक के वापस अंदर एंटर हो जाना, क्योंकि सरकारी अस्पताल, टाइम पास होता है। मेरे मामा जी की बेटी, कुक्कू मामा जी की, रचना बग्गा, मेरे साथ जुड़ी हुई है। उस बच्ची ने मेरे लिए चलिया सुखा। वो बच्ची गुरुद्वारा फतेहनगर साहब है, जहां ट्यूसडे को जाते हैं, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास, फतेहनगर। कोई छोटे साहिबजादे भी बोलता है शायद, आई थिंक फतेहनगर साहब, जो भी नाम है गुरुद्वारे का। उसने जाना शुरू किया। उस लड़की की प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति थी कि मेरा बहुत सारा टाइम बहुत अच्छा बीत गया। मैं बड़ी हैरान परेशान थी कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। चलो, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो तो शायद उनके बनाए हुए रिश्ते निभा भी ले, उनकी आगे पीढ़ी के बच्चे भी इतना प्यार, इतना अपनापन दे। उसका फोन आते कि मैंने दीदी के लिए चलिया रखा था, तो अब दीदी को भेज देना, उनको मत्था टिका के लाना है, मुझे वो रुमाला साहब चढ़ाना है। उस लड़की ने मेरे लिए प्रार्थना करी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन फिर कुछ टाइम बीता, फिर वही चीजें। गुरु की कृपा होनी बड़ी जरूरी है। गुरु किसी के भी रूप में, किसी के भी मन में भाव दे सकता है आपके लिए। जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मेरे साथ हुआ ऐसे ही।
मेरे को हॉस्पिटलाइज करवाया गया। मेरा सत्संग सुनेगा, पता चलेगा आपको कैसे कैसे गुरुजी जुड़े और कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे हॉस्पिटल में एडमिट हुई, बिल्कुल जेल रोड पे है, कैसे एडमिट हुई, कैसे क्या सीन हुआ। गुरुजी ने अपने पास बुलाना था, भूलने नहीं दिया। सामने वाले बेड पे, जैसे मैं और गुरुजी रूबरू इस समय सामने बैठे, सामने वाले बेड पे पेशेंट थी, गुरुजी की संगत थी, उसके पास जो आए बोले जय गुरुजी, जो आए बोले जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे भूलने नहीं दिया कि कोई गुरुजी है। पर गुरुजी ये करते हैं कृपा, वो दिखाते हैं कि तुम जब गुरु से जुड़े तो तुम किस तरीके से आए थे, अब गुरु ने तुमको क्या बना दिया। क्या फर्क पड़ता है कि तुमको ब्रेस्ट कैंसर है, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे को यूट्रस में प्रॉब्लम आई है, वो दिखावे की बातें हैं। वो गुरु ने आपको दिखाया है कि तेरे अंदर ये कमियां हैं जब तू मेरे से जुड़ी है, और अब तू ये देखेगी कि मेरी कृपा की पात्र बनेगी तो तेरा सब कुछ कैसे, वो कहते ना वक्त सुखाला होता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सुखी वसे मोरो परिवारा, तो गुरु की कृपा है, उनकी कृपा हुई। मेरी भी बायोप्सी हुई, पीस निकाला गया, टेस्ट हुआ, देखो वही एंडोस्कोपी हुई, वही सब कुछ हुआ, कभी पता नहीं चला क्या है। एमआरआई हुई, सीटी स्कैन हुआ, लेकिन नहीं आया। पर गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था, क्लोनोस्कोपी हो गई, ठीक है, और उसके बाद में बायोप्सी हुई, उसमें पीस निकाला गया, पता चला कि क्या है, पता चलता है कि छोटी आंत का फोड़ है, पेट में अल्सर है। डॉक्टर ने डरा दिया, विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से पैर जमीन पे आता ही नहीं है। बहुत दिक्कत तकलीफ थी, खड़े नहीं हो सकते। हाँ, बनवारी लाल, सॉरी बनारसी लाल नहीं, बनवारी लाल, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली बनवारी लाल था, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है। गुरु दिखाता है जी कि मैं तुमको ले रहा हूं, तुम कैसे आए हो मेरे पास, अब तुम्हारा जीवन कैसा है। मैं उन लोगों में से थी जो एकदम बुढ़िया टाइप की लड़की, औरत बुढ़िया टाइप की, कहते ना कोई गुण ना गुरुजी विच मेरे, और औगणा दी मैं भरी हाँ। कभी दूर दूर तक गुरु से या पूजा पाठ से, वो पूजा पाठ का रस सिर्फ इतना था, भगवान के कीर्तन करना, भजन गाना, नाचना कूदना, लेकिन वो कहते मेरे मन में राम तन में राम, वो राम राम या भगवान का नाम अंतर मन से निकलता है तो वो प्रार्थना स्वीकार होती है। हमें नहीं पता था गुरबानी क्या होती है, हमें नहीं पता था कुछ भी। डॉक्टर ने बोल दिया भाई देख अल्सर निकला है, टाइम से पूरी दवाइयां चाहिए, अगर नहीं खाएगी कभी भी कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा, दिखाते हुए कि देख तेरे ढिड दे विच ਇਹ भी है ते तेनू ਇਹ भी है ते तेनू ਇਹ भी डेफिशिएंसी है ते ਇਹ भी हैगी है। किन्नियां सारियां कमियां, पूरा स्कैनिंग कर दी गुरुजी ने, सब कुछ दिखा दिया। और इलाज क्या किया, एकमात्र इलाज जय गुरु जी कही जांदी है, गुड्डी मेरी अमरा च चढ़ी जांदी है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। सिर्फ गुरु जी ने एक दवाई दी, एक मूल मंत्र की जय गुरु जी कहना है। संगत पूछती है, आज भी मैं हैरान थी, कल भी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, कहती मैं ना 40 दिन रखे सी कि मैं चौल नहीं खाने, मैं चावल बड़े खानी हाँ, मैनू किसी ने क्या चावल नहीं खाने। कहते ना कई बार लोग बोल देते हैं अपनी मनपसंद चीज को छोड़ दो, मान लो तुम्हारे घर औलाद नहीं, औलाद हो जाएगी, अपनी मनपसंद चीज को छोड़ दो, ये कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाएगा, यू नो। कहते किसी ने बोल दिया चावल नहीं खाने, मैंने 40 दिन तक प्रण कर लिया मैं चावल नहीं खाऊंगी, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि चावल नहीं खाऊंगी। और कहती मैं गुरुजी को कहती गुरुजी मैं ते चावलों के बगैर रह नहीं सकती, ते तुसी मैनू मैं खावांगी तद जदों सत्संग दे विच चौल मिलणगे। ऐसे है हमारे गुरुजी, कहती खाऊंगी तब जो सत्संग में चावल मिलेंगे, उससे पहले नहीं खाऊंगी गुरुजी। और मैंने ये सोच के कहा कि सत्संग में तो कभी चावल बनते ही नहीं है। अब गुरुजी ऐसे हैं, वो कहते हैं
तू मुंह खोल तो सही। कहते ला तुम करो डू वो करते हैं, लड्डू। बोलने की भी जरूरत नहीं है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। कल ही आंटी को गुरुजी ने सत्संग में राजमा चावल खिला दिए राजू कपूर अंकल के घर। ऐसे हमारे गुरुजी। तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी। क्या फर्क पड़ता है तेरे शरीर में कितना भी कष्ट है, मेरे को नहीं पता। मुझे इतना पता है कि तू मेरी बहन है, गुरुजी की प्यारी बेटी है, और गुरुजी ने ऐसे फूलों की तरह निकाल लेना सारी प्रॉब्लम में से। सोचते रह जाएंगे लोग, देखते रह जाएंगे लोग कि वाह जी वाह कैसे मेहरा कर देने गुरुजी। क्योंकि कहते ना कट्टे जांदे ने दुख गुरुजी दे दरबार ते, जिन्ना प्रीत है सच्ची पाई ओ गुरुजी ने तारते। लेकिन प्रीत जो है, लगन जो है, कहते ना लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आपको अपनी उस लगन को, श्रद्धा भाव को सच्चे हृदय से अपने आप को गुरु से जोड़ना है। गुरु मेरे संग सदा है नाले। मैं जब खड़ी हुई थी सत्संग करने के लिए, मेरे शरीर में हिम्मत नहीं थी। जब मेरी बॉडी में हिम्मत नहीं होती, जब मेरा चेहरा बिल्कुल लटक जाता है, मैं ऐसे आ जाती हूँ कि गुरुजी आप ही आप हो, और कुछ तो वैसे भी नहीं दिखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं यार, मेरे को सत्संग करना, क्योंकि फायदा कुछ नहीं है। जे मैं नहीं आई थे ਉਹ मैं मैसेज का जवाब देंदे देंदे मैनू 11 ਵੱਜ जाने ने, ते क्यों ना मैं इदा ही आ जावा। कोई गल नहीं गुरुजी तुसी हैगे हो ना। अब क्या हुआ, बिना एनर्जी के खड़ी हुई थी। बड़ा ऐसे बीपी हाई फील हो रहा है। और देखो झूठ नहीं बोलूंगी, कोई दवाई तब से लेके आज तक मैंने नहीं खाई अल्सर की। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आज मुझे 8 साल से भी ज्यादा हो गए गुरुजी से जुड़े हुए। पूरे 8 साल हो गए कंप्लीटली, मिनिमम भी मैं अगर लेती हूँ। इन 8 सालों के अंदर गुरु की रहमत से, उसकी कृपा से मैंने एक दिन कोई दवाई नहीं खाई है। इसका लख लख शुक्राना है। हाँ, अब ये भी बात पक्की है, जब बॉडी बहुत लो फील करती है तो मुख से आवाज निकल जाती है, गुरुजी हुनते संभाल लो, बड़ी दिक्कत है ये। और गुरुजी करते हैं कृपा, कर कृपा, बस गुरु को कर कृपा। मैं बोलती हूँ दयाला राख दयाला, ये मेरा मोस्ट फेवरेट भजन है, जो मुझे बहुत अंदर आत्मा तक छूता है। दयाला राख दयाला, शरण पड़े की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। क्योंकि गुरु के पास अगर आना है तो उसका बाल गोपाल बन के आना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूं मैं बहुत बड़ी हूं तो मैं बकरे नू मार दी, मैं ना करिए। रब से जुड़ना है, बिल्कुल भिखारी बन के आना पड़ेगा। खाली बर्तन लेके आओगे तो कोई भरेगा ना, ऑलरेडी भरा बर्तन लेके चलोगे तो कैसे कुछ मिलेगा। बोलो गुरुजी मैं आपकी हूं, मैं आपकी हूं, आप मेरे हो। हम तुम्हारे थे गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे या मेरे गुरुवर। क्योंकि ये सच्चाई है। मैं हमेशा कहती हूं कि मैं तेरी ए कहना सौखा है, पर तेरी बन के रहना बड़ा ही औखा है। जेड़ा भी मान देवे तेरा ही मान समझा, जे कोई खुशी मिले ता तेरा एहसान समझा। तेरी सेवा चोए मन मेरा भटक जाए ना, तेरे दास नू तेरे भक्त नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। हो मेरे गुरु जी दीन दयाल, मैनू रख चरना देना। सो गुरु जी के चरण कमलों पे भरोसा रखना है कि एक चरण कमल दा आसरा और आसरा ना कोई। गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरणों से जिनका संबंध है सदा आनंद 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 है, और आनंद बरसता है। कहते ना आनंद ही आनंद बरस रहा। हमारे मुंह से तो हमेशा यही निकलेगा, मेरे गुरु जी तेरे दर आने से
तो गुरु जी के दर आने से तो आनंद ही आनंद बरसता है। मेरे को आज एक आंटी का फोन आता है, कहती सोनिया आंटी मेरे को ऐसे लगता है जहां गुरु जी खुद रौनक लगवाना चाहते ना वहां आपको बुला लेते हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ जिथे मेरा कहते ना सात धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु आन विराजे, से सिमरे जिन आप सिमरावे। अगर गुरु की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। छोटा सा एक लॉजिक समझाऊंगी, अपनी लाइफ का फंडा है, क्योंकि मेरा काम है मंथन करना। और मंथन का मतलब है, कई बार बड़े सारे लोग बोल देते हैं यार आप इतना कुछ बोलते हो, इतना ज्ञान बांटते हो। जब कभी कभी कोई बात होती है तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा समझ भी लिया करो कि जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है मेरी। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अपनी बात मंथन करना है अपने भीतर। और ये मंथन क्या है? ये मंथन सिर्फ इतना है कि कहते 100 जो अश्वमेघ यज्ञ होते हैं उसके जितनी शक्ति, उसके जितनी पावर एक छोटे से नाम में, 3 अक्षर का नाम है जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जब अपने सच्चे हृदय से एक बार जय गुरु जी बोल दोगे ना तो आपको उनकी पावर, उनकी ब्लेसिंग्स महसूस होंगी। महसूस होगी कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। मैं एक छोटा सा मूल मंत्र देना चाहती हूँ। किसी आंटी ने मुझे मैसेज किया, उनका मैंने मैसेज देखा कि आंटी मुझे फलाने बंदे ने कहा 108 बार गुरुजी का पाठ करना है। आंटी वो पाठ कितने बजे करना है? आंटी हम सुबह गुरुजी को जो चाय देते हैं क्या वो बेटी बिना नहाए दे सकते हैं? आंटी 108 बार वाली माला जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये किस समय करनी होती है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जय गुरुजी कहना है। एक बार कहते गुरु कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा और पार भव से उतर जाएगा। गुरु कहने से तर जाएगा, बस गुरु कहना है। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की तरफ आपको ले जाए, जो आपके जीवन के अंधियारों को उज्जवल करके उजालों की तरफ आपको ले जाए, अंधकार को खत्म करके, वो ही होता है गुरु। और गुरु किसी भी रूप में आ सकता है। रब तेथों दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, पर वेखण वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। गुरु मेरे संग सदा है नाले, इस बात को सिर्फ बोलना नहीं है, इस बात को भीतर उतारना है, अमल करना है, जीवन में अमल करना है, तो तर जाओगे। गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरण दुख हरण। इस बात को मन में ले आइए, सिर्फ इतनी सी बात कि गुरु चरण दुख हरण। क्योंकि आज मैं आपको बात बताती हूं, हम कोई कहते मेरे में कोई गुण नहीं है, कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे ते औगणा दी मैं परियां, ना मुझे उड़ा एड़ा आता है, गुरु के नाम का उड़ा एड़ा भी नहीं आता मुझे। लेकिन मुझे इतना पता है गुरु मेरे संग सदा नाले, गुरु जी साथ चलते हैं। मैं प्यार करती हूँ गुरु जी से। अगर आप प्यार करोगे गुरु जी आपके साथ भी ऐसे ही खड़े होंगे। सिर्फ क्यों? क्योंकि विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं, ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। क्योंकि जब सतगुरु जीवन में आ जाते हैं तो खुशियों का प्रकाश अपने आप फैला देते हैं। मैं आज एक मूल मंत्र देना चाहती हूं सभी को। देखो, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कैंसर है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को ब्रेन हेमरेज है, किसी को स्किन कैंसर है। मैं कहती हूं कुछ भी हो जाए, 100 बीमारियों का एक इलाज, एक जड़ी बूटी है गुरु जी का नाम। सिर्फ जय गुरु जी कहना है, तीसरा कोई काम नहीं करना।
और अपने आप को अगर बीमारियों से बचा के रखना है, दुख तकलीफों से बचा के रखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको हर पल ऐसे जीना है, कहते जियो के हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सुख में शुक्राना, दुख में फरियादा, हर हाल विच दाता, बस तेरियां ही यादा। कहते सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। ये सच्ची बात है। अगर हम हर हाल में ही शुक्राना करेंगे, आपके ऊपर कितना भी कष्ट है, कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, आपने गुरु का नाम जपना छोड़ना नहीं। इस रहमत को आज मेरा एक सबके लिए मैसेज है, सबके लिए। देखो, पति पत्नी जीवन के वो आधार, एक वो रिश्ता, कहते हैं ना गाड़ी का जो दो पहिए होते हैं, एक भी इनबैलेंस हो जाए गाड़ी चलती नहीं है। लेकिन इसका फर्ज सिर्फ एक बंदे का नहीं है, दोनों का है। मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, मैं बहुत ही ज्यादा दुख में हूं, और मैं गुरुजी से हर पल ये कहती रहती हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु की संगत, सारी गुरु की संगत है। उनकी बेटियां भी गुरुजी की हैं और बेटे भी गुरुजी की हैं। हम गुरुजी के दरबार से जुड़े, गुरुजी के सेवादार बने। गुरुजी के सेवादार होने के नाते हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं, फिर उस समय हम ये दिखाते हैं कि हम गुरु की संगत है। मुझे तो गुरु की संगत के रूप में ही अपना पति चाहिए, गुरु की संगत के रूप में ही गुरु का फॉलोअर, उन्हीं का सेवादार मुझे पत्नी भी चाहिए। फिर शादियां करते हैं, पति पत्नी बनते हैं, शादियां करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं एक एक महीने में। क्या अपने आप को तुम गुरुजी वाला कह सकते हो? तुम्हारे अंदर शर्म होनी चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। ये ऐसे बच्चे गुरु का नाम बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। गुरु से डरो। गुरु जी ने सिखाया है कि सबके चेहरे पे स्माइल लाओ। आप एक दूसरे को भी शर्मिंदा कर रहे हो, घर वालों को भी शर्मिंदा कर रहे हो। मैं कहती हूँ तुसी टट्टे खूह दे विच वड़ो, लेकिन गुरु का नाम खराब मत करो। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है ऐसे लड़के और लड़कियों से जो मंदिर के अंदर रहते हैं, सेवा करते हैं, आपस में शादियां करते हैं और 2 महीने भी उस शादी को नहीं चलाते। ऐसे कम से कम भी मैं तीन केसेस अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मंदिर का ही सेवादार है, मंदिर की ही सेवादार नहीं है। शादी करी है, पहला बच्चा है, शक्ल नहीं देख रहे हो एक दूसरे की। मैं कहती हूँ लानत है, कहां से तुम गुरुजी वाले हो? तुमने तो गुरु के नाम को बदनाम कर दिया। अभी भी टाइम है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो लड़का है, वो लड़की है, जाओ नाक रगड़ो गुरुजी के सामने और अपने बच्चों को अपने घर लेके आओ। और इतना अभिमान अच्छा नहीं है। अगर फिर एक बात कहूंगी, बहुत टाइम पहले की बात बताती हूँ। आज उस सत्संग को शेयर करने का हुक्म गुरुजी की तरफ से हुआ। मैं खुद बड़े मंदिर की सेवादार हूं। बड़े मंदिर के मतलब इस चीज के लिए मैं अपने आप में बड़ी, कहते ना, गुरुजी की कृपा से ये पहचान है। देखो, हम भी बड़े नालायक हैं, ऐसा नहीं है, हमने भी बड़ी गलतियां करी हैं। पर कहते हैं ठोकर खा करके, कुछ ठोकर खा के संभलते हैं, कुछ ठोकर पे ठोकर खा के संभलते हैं। पर जो ठोकरों पे ठोकरें खा के भी संभलते नहीं ना, वो खुद एक बहुत बड़ा पत्थर होते हैं, जिसको अपने जीवन के ऊपर धिक्कार मानते हुए गुरु का दरबार छोड़कर चले जाना चाहिए, छोड़कर चले जाना चाहिए, ना कि गुरु का नाम खराब करना चाहिए। मंदिर के अंदर थी, मुझे पता चलता है एक आंटी है, एक अंकल है। और देखो, सोचने की बात है, 21-21 साल के बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है। कि एक तो होते हैं ना कि छोटे बच्चे हों, भाई कोई किसी का 2, 4, 5 साल का बच्चा वहां तो समझ में आता है। जिनके बच्चे खुद शादी के लायक हो, 21-21 साल के लड़के हो, 21-22 साल की बेटी है, जिनकी शादियां करने का टाइम है। पता चलता है एक आंटी
पूरे डिप्रेशन में है जी। क्यों जी? कि जी फलाना बंदा मेरे से बात नहीं कर रहा, तो अगर उसने मेरे जन्मदिन से पहले बात नहीं करी है ना मेरे से, तो मैं तो सुसाइड कर लूंगी। मेरा बस तो अंतरात्मा की जवाब देती हूँ। मेरा बस तो उस दिन चलता तो मैं कहती लिया इधर आ, तेरा गला में पहले ही वड्डा। जिसको ये नहीं पता इस समय अपने बच्चों की शादी करने का टाइम है, हम कर क्या रहे हैं, हम अपना भी घर खराब करते हैं, हम दूसरों का भी घर खराब करें। दोस्ती यारी अच्छी बात है, किसी से प्यार होना अच्छी बात है, उसके लिए लगाव होना अच्छी बात है। ना किसी के प्रभाव में जुड़ो, ना किसी चीज के अभाव में जुड़ो। अगर जुड़ना ही है तो किसी से किसी के लगाव में जुड़ो। ये नहीं कि फलाने बंदे के पास पैसा बहुत है, रुतबा बहुत है, कोऑर्डिनेटर है जी, चल भाई जुड़ जा, और बाद में फिर एक दूसरे की बेइज्जतियां करो। मैं बड़ी हैरान परेशान, मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा और ऐसे ही गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी बंदा है केड़ा, ए पता तो चले एहो जिहा केड़ा बंदा है भाई। मैं किवें, क्योंकि मैं तो नहीं मनती किसी, और बड़े शातिर दिमाग से लड़की मुझे कहती है कि वो एक आंटी है, वो मुझसे बात नहीं करी। अगर उसने मुझसे बात नहीं करी, मैं क्या लै जी लै, मैं आप जनानी है, जनानी दे पिछे केड़ी जनानी भला अपने आप नू मारन दियां गल्लां करेगी कि सुसाइड कर लेगी अपने न्याणे छड़ के। वाह जी वाह। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जरा मुझे नाम तो बता दे कौन सी आंटी है। कहती नहीं नाम नहीं बता सकती। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसका पहला अक्षर ही बता दे। बड़ा ध्यान से सुनने वाली सत्संग है ये। आज गुरुजी ही करवा रहे सत्संग। पता नहीं कितनी ऐसी बेवकूफ लड़कियां और कितने बेवकूफ लड़के होंगे जो एक दूसरे को पागल बना रहे हैं। मैं कहती हूँ घूमो फिरो मौज करो, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन संस्कारों का, गुरु के नाम का निरादर मत करो अपने। आंटी ने बता दिया जी, वो करोल बाग के से सुनने वाली बात है, पटेल नगर से करोल बाग के रास्ते के अंदर रहती है, मतलब रास्ता बता रही है। अच्छा जी नाम क्या है? नाम उसका प से है। मैं पूरा दिमाग लगाती रही, आखिर ये है तो है कौन, मेरे को समझ ही ना आए। मैंने कहा गुरुजी आप ही कुछ बताओ। अचानक से फेसबुक के ऊपर आईडी खुलती है और अंकल का नाम आ जाता है। मैं तो उसको माँ के नाम से जानती हूँ। मैं देख के हैरान, मैं क्या है पी, जय गुरुजी। फिर पूरा दिमाग लगाती हूँ। मैंने कहा गुरुजी तुहाडा ते कहना ही नहीं है। मैंने गुरुजी से अरदास करी और चुपचाप से उस लड़की को झूठ बोला। ऐसे कई इंसिडेंट्स बता सकते हो, झूठ बोला उसको भी। मैंने कहा कि उसका नाम ये है ना, पहले तो बोली नहीं, फिर बड़ी जोर जोर से रो पड़ी, जोर जोर से रो पड़ी। मैंने कहा क्या बात? कहती तुझे किसने बताया? मैंने कहा गुरुजी ने बताया। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आई? कहती नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। अच्छा जी चलो खैर, गुरुजी जानी जाने। हम मंदिर में ही गुरु के नाम की दुआइयां देते हैं, गुरु से जुड़ने की दुआइयां देते हैं, और हम ऐसे करते हैं। आंटी का सत्संग सुनने वाली चीज है। मैंने कहा इतने बड़े बच्चे और ऐसी बात। कहती मेरे को सत्संग में मैसेज आया था फोन पे, कि फोन पे मैसेज था, उसमें गुरुजी के नाम से मैसेज बना था कि चलिए तेरे पिछले जन्म दा पति है। ये उन लोगों के लिए जो फेक मैसेजेस बनाते हैं कि गुरुजी पंजाबी बोलते थे तो पंजाबी के जा ऐश कर, तेरा कल्याण कर दिता। अरे समझ में आता है, लेकिन उल्टे मैसेज कितना गलत मैसेज है कि जी मैसेज आया था, उसमें लिखा था ये तेरा पिछले जन्म का पति है। वाह जी वाह। अंकल से बात हुई, अंकल को बोला, कुल मिलाकर के सारा चैप्टर क्लोज करवाया। अरे गुरु के नाम को भी बदनाम कर रहे हो। शादियां करके बैठ गए हैं। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, नहीं रहना साथ में तो डाइवोर्स दे करके एक झटके में अलग करो और उनके जीवन को खराब मत करो। चाहे वो लड़का है कोई, चाहे वो लड़की है कोई। मजाक बना दिया। मैं इसलिए आज की बात बताती हूँ, मेरे मन में कभी भी नहीं आता कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी गुरुजी की संगत से करूं, कभी भी नहीं आता। मैं चौड़े में कहती हूँ। लोगों के मन में आता होगा हमें गुरुजी वाले चाहिए, मैं कहनी गुरुजी ना। देखो मैं नहीं किसी की कसम खाती, ना मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, ना मैं किसी और की कसम खाती हूँ। मैं बस ये नहीं चाहती, ना मैं ये देखना चाहती हूँ कि कोई मजाक बनाए कि गुरुजी वाले ऐसे होते हैं। हमें क्या पता कि आने वाला कल कैसा होगा।
सबसे हाथ जोड़ के बेनती है, किसी के घरों को खराब मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। पता चल रहा है छोटा सा बच्चा है गोद में, शादी को 4 महीने नहीं हुए, बच्चा पैदा हो रहा है। सोचो, वो माँ नानी के घर पे ही पैदा हुआ है और आज तक बाप ने शक्ल नहीं देखी। क्या आपको गुरुजी माफ करेंगे? क्या आप मतलब चाहे वो लड़की गलत है चाहे वो लड़का गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता, आई एम नोबडी कि हम किसी को जज कर सके। पर अपने आप को देखो, गुरु से जुड़ो। क्यों घर खराब कर रहे हो एक दूसरे के? उनके माँ बाप खून के आंसू रोते हैं, तिल तिल करके मरते होंगे, चाहे वो लड़के के चाहे लड़कियों के। नहीं ये मैसेज करना था शेयर, पर फिर इस तरीके के मैसेजेस आ गए कि बहुत जरूरी है। बड़े दुनिया बैठी है जी पागल बनाने के लिए, लेकिन आज आपको सच्चाई बताती हूँ, पागल कोई बनाता नहीं है, पागल हम खुद बनते हैं। गुरु ने सिर्फ ये कहा डायरेक्ट कनेक्शन गुरु से जोड़ो। गुरु ने नहीं कहा आपको कि आप किसी संगत के अंकल आंटी से जुड़ो या उनके माध्यम से मेरे से जुड़ो। गुरु डायरेक्ट कनेक्शन बनाने को कहते हैं। किसी सोनिया आंटी में कुछ नहीं है, किसी बंदे में कोई कुछ पावर नहीं, पावर सिर्फ गुरुजी महाराज के पास है। मैं एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। बड़ा गुरुजी का खास बंदा, बड़ा खास, पूरी तैयारियां होगी, सोनोग्राफी करा लीजिए, हाँ जी मेरा बेटा होगा। क्यों? क्योंकि उसे गुरु की रहमत पे या उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं था। एक एक चीज जो है ना, उसने अपने घर के अंदर बेटा होने की करवाई, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया हाँ भाई तेरा बेटा होगा। पूरी प्लानिंग के साथ वो कंसीव किया गया कि हाँ भाई ऐसे, और बेटा होगा ये भी कंफर्म है, पूरी सारी प्लानिंग्स है। कहते हैं सुई से लेके पहाड़ तक बच्चे का हर खिलौना, हर चीज लड़के के अकॉर्डिंग, सारे कपड़े लड़के के अकॉर्डिंग, सब कुछ लड़के के अकॉर्डिंग किया गया। बड़ा खासम खास बंदा। लेकिन जब उसके घर में वो खुशी का मौका आना था कि बच्चा होना था, तो हो गई लड़की, हो गई लड़की। सब लोग कहे, सबको यही उम्मीद थी कि लड़का होगा, लेकिन कहते हैं जहां गुरु बैठे है ना, ये डॉक्टरों का डॉक्टर है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। अगर ये रहमत के घर में आएगा आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन आप सोचो कि इसके आगे चतुराइयां चलोगे, लाख करे चतुराई और कर्म लेख मिटे नहीं भाई। कर्मों का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। इसलिए क्या हुआ, बाद में मुंह की खानी पड़ी। हमें लगा अब ये सुधर जाएगा, अब ये सुधर जाएगा, अब ये कोई ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको गुरुजी ने दिखा दिया इत्थे कल भी मैं सी, आज भी मैं, आगे भी मैं रहना ते मेरी चलनी है, ਤੁਹਾਡੀ नहीं चलनी। लेकिन फिर भी हम लोग बाज नहीं आए, फिर भी हम बाज नहीं आते, बहुत कुछ ऐसा काम करते। सो अभी भी टाइम है, अपनी गलतियों को सुधारो, क्योंकि ये तो कहते ना, बोलो कर किरपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरां नू, मैनू पता बदल तू सकदा है मेरे हाथां दियां लकीरां नू, मेरे मत्थे दियां लकीरां नू, गुरु जी से भूल बख्शाओ। अरे हमने भी बख्शवाई है, कौन सी गलतियां हमने नहीं करी, पता नहीं हमने कितनी गलतियां करी और आज भी करते हैं। और शायद हमारा नेचर है, मरते दम तक गलतियां करते ही रहेंगे, पर फिर भी हमें गुरु का डर है। हम नहीं किसी का दिल दुखाते कि हम किसी का दिल दुखाए। हाँ, फिर कहती हूँ ऐसे लोगों को जो मुझे बहुत इरिटेट करते हैं मैसेज कर करके, देखो ना मैं भगवान हूं, ना मैं पंडित हूं, ना मैं ज्ञानी हूं, ना मैं ध्यानी, ना मुझे कोई समाधियां लगानी आती है, ना मैं किसी को कुछ बता सकती हूँ। अगर मुझे कुछ पता हो, अगर मुझे कुछ पता हो तो पहले अपना ना जीवन सुधार लूं, आपका कैसे सुधार दूंगी? फिर हम बोलते फलाने अंकल ने ऐसे किया, फलानी आंटी। अरे अंकल आंटी कुछ नहीं करते, तुम खुद ही पागल होते हो। संगत में भगवान ढूंढते हो, संगत में गुरु को ढूंढना अच्छी चीज है कि एक दृष्टि से सब जग जाने, जोगी समझो सोई, गली जोग न होई। लेकिन उसका मतलब यह है कि क्या, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही हो।
हमें गुरु से जुड़ना है। और गुरु जी कहते हैं सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जब किसी के साथ गलत करने लगो, मन में आए मेरे को बड़ा दुख हुआ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता रही थी, मैंने अंकल को, जिस अंकल ने मुझे ये सेवा दी थी कि मेरी बीवी इतने साल से परेशान हो रही है, इसका डिप्रेशन खत्म कर दे, तू तो दुनिया के डिप्रेशन ठीक करती है। तो मैंने जब उसको बताया ना, मैंने कहा तेरी बीवी के डिप्रेशन का ये कारण है, माथा पकड़ के बैठ गया। और मैंने एक ही बात बोली थी, मैंने कहा मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर तूने अपने घर को खराब कर लिया, इट मीन्स तू गुरु का बच्चा हो ही नहीं सकता। तेरे को ये याद रखना है कि अब जो बात मैं तुझे बताने वाली हूं, तुझे अपनी बीवी के अंदर अपनी बेटी को देखना होगा कि अपनी बेटी से अगर ये गलती हो जाती तो क्या करते हम। अपने दामाद को कहते कि मेरी बेटी को डाइवोर्स दे दे या इसको घर से निकाल दे, नहीं देते ना, नहीं कहते। तो अपनी बेटी के अंदर तुझे अपनी पत्नी में अपनी बेटी देखनी होगी, ऐसे तू माफ कर पाएगा और उसकी हिम्मत बननी होगी। क्योंकि अगर तेरी बीवी ने कोई भी गलती करी है ना, गलत स्टेप उठाया है, तो उसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गलती तेरी है। जब तक भरे पेट पे कोई रोटी नहीं खाता, चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे, ये कट्टर सत्य है। अगर हमारे घर का कोई भी इंसान हमें धोखा दे रहा है, चाहे वो बाहर माँ बाप बना रहा है, चाहे वो दोस्त बना रहा है, चाहे वो पति बना रहा है या पत्नी जैसा या पति जैसा रिश्ता बना रहा है, तो उसकी गलती आपकी खुद की होती है, किसी और की नहीं होती। भरे पेट के ऊपर कोई रोटी नहीं खाता, कोई जगह खाली होती है तो कोई भरती है। जिसको बुरी लगे लगे, पर सच्ची बात यही है। तो अपने आप के अंदर खंगालो, अपने अंदर एनालाइज करो। रोज बोलती हूँ, अपने अपनों से जुड़िए। सबसे पहला रिश्ता उनसे दोस्ती का बनाइए। उनके अंदर अपने दोस्त को देखिए, दोस्त को देखिए। अगर दोस्त समझोगे, दोस्त बन के रहोगे, तो हर दिल की बात वो भी कह देगा और तुम भी कह दोगे। कभी गलती होगी भी तो एक दूसरे के से मन मुटाव होने के बजाय थोड़ा सा रूठना मनाना होगा और रिश्ता बहुत स्मूथ चलेगा। अकड़ के ईगो में पड़े रहोगे तो घर खराब ही होंगे, जैसे कि आजकल हो रहे। क्यों? क्योंकि बच्चे एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते। ईगो बहुत बड़ी है, मैं सॉलिड, मैं ज्यादा कमाता हूं, मैं ज्यादा कमाती हूँ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी से गुजारिश करूंगी, अपने आप को संभालिए, सुधारिए। ठीक है, हंसिए, खेलिए, घूमिए फिरिए, लेकिन मर्यादा में रहते हुए किसी का घर खराब मत कीजिए, अपना भी मत कीजिए, अपने आप को भी संभालिए, औरों को भी संभालिए। ठीक है आज। और सबसे बड़ी बात, एक और मैसेज है। हम लोग रिश्ते बनाते हैं, पहले घुस घुस के घरों में घुसते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐश करते हैं, बाद में लड़ाई हो जाती है तो उनके पोस्टर छपवा देते हैं, अरे ये मेरे साथ ऐसा था, इसका मेरा ये रिश्ता था, अब ये ऐसा हो गया। कुछ नहीं मिलने वाला इससे, अपनी भी बदनामी कराओगे, दूसरे की भी कराओगे। अलग हो तो इस तरीके से हो जाओ कि पता भी ना चले, फिर कभी मिलो। जय गुरु जी खराब नहीं होनी चाहिए, ये भाव अपने अंदर रखिए। और चलिए, मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद मैं आप सबसे ब्लेसिंग्स क्रिएशन में मिलूंगी, क्योंकि बहुत सारे संगत तक गुरु की ब्लेसिंग्स भी पहुंचानी जरूरी है। और ब्लेसिंग्स क्रिएशन तो मेरा रोजगार है, चाहे मैं खड़ी हो सकूं ना हो सकूं, वहां भी मुझे पहुंचना जरूरी है। सो सिर्फ आज ही का और कल ही का दिन बाकी है, परसों का दिन तो कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 3 अक्टूबर को तो गुरु जी आने वाले हैं, सत्संग है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू ऑल। सत्य हमेशा कड़वा होता है, शुगर कोटेड वर्ड्स मुझे यूज करने नहीं आते। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अपने जीवन से सीखती आई हूं मैं। बहुत दुख देखे हैं, बहुत गलतियां देखी हैं, बहुत गलतियां की हैं, पर जब गुरु सुधारता है तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। गुरु जी के पास सिर्फ इतना कहिए कि गुरु जी मेरे अंदर का भांडा साफ कर दो, मुझे तो ना सरेंडर करना आता है, ना मुझे अच्छा बनना आता है, आप मुझे अच्छा बना दीजिए। कि कोई ये ना कहे कि गुरुजी वाले ऐसे होते हैं। बस मैं कुछ नहीं करती आजकल, सिर्फ अपने आप में बार बार यही सोचती रहती हूँ, मुझसे ऐसा कोई काम ना हो कि गुरुजी कोई ये कहे कि ये गुरुजी की बेटी है। गुरुजी की बेटियां ऐसी होती हैं, तो वो शर्मिंदगी ना हो। क्यों कहते ना कि जे चंगी हाँ ते तेरी हाँ, जे मंदी हाँ ते तेरी हाँ,
बस इतनी दया जरूर करना कि तेरी नजरों से न गिर जाए। मेरे गुरुजी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। सो हाथ जोड़ के बेनती है, कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी चाहूंगी। बहुत सारे लोगों का दिल दुखा होगा, लेकिन आज उस दिल दुखने के बाद भी वो लोग अपने घर बसा करके बैठे हैं। सो उसके लिए शुक्राना भी वो करते हुए, चाहे कितनी भी बद्दुआएं देते होंगे, लेकिन थोड़ी सी उनके मन से ये दुआ निकलती होगी कि सही टाइम पे सही तरीके से आंटी ने हमारे को इस उलझन से तो बाहर निकाल लिया। चाहे कैसा भी सिचुएशन रही हो, दिल जरूर दुखाया, लेकिन कड़वी बातें कह के, पर काम अच्छा हो गया। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू ऑल।